जिस प्रकार माँ से, पिता से पुत्र का संबंध हो जाता है, तद्वत भक्त का भगवान से हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु आश्रम में रहते थे तो उनका द्वारपाल अनेक देवताओं का पूजा करता, जो द्वार पर खड़ा होकर गुरु महाराज जी की सेवा करता, वो अनेक देवताओं की पूजा करता। हनुमान जी की, गणेश जी की, देवी पार्वती, शंकर जी, कार्तिकेय जी, लगभग 50 से अधिक देवताओं को रखकर वो पूजा। 1 बजे उठता और 5 बजे तक पूजा करता। सारे काम विवेकानंद जी को करने पड़ते। उसने सोचा उठ तो ये भोर में जाता है, पर इतना विलंब से क्यों आता है। देखा एक दिन तो संबंध के विषय को आप समझिए कि भगवान का और भक्त का क्या संबंध है। आज भगवान के भक्तों के साथ जो संबंध की गहराई है उसी की कथा है। हम आपको अन्य विषयों पर भी अवसर आने पर चर्चा करेंगे, पर भगवान और भक्त का कितना निर्मल संबंध है विवेकानंद जी की इस दृष्टांत से आप समझिए। विवेकानंद ने कहा, देखो एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, कह रहे तुम इतनी देवताओं की पूजा कर रहे हो, सत्य तो एक ही है। जितने विप्र गण हैं, पंडित गण हैं, विद्वान गण हैं, वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तुम क्या ये कर रहे हो। अब विवेकानंद सबसे वरिष्ठ शिष्य, उनकी बात को नहीं मना कर सका, तो शांत बैठा और दुखी हुआ और सारे देवताओं को उठा के एक तरफ रख लिया और सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति रखी और पूजा करने लगा। रोज स्वप्न में उसके एक एक देवता आए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक दिन गणेश जी आए, क्या रे मेरे लड्डू कहाँ हैं? 2 दिन हो गए मुझे लड्डू का भोग नहीं लगाया। दूसरे दिन काली माता आई, फिर दुर्गा माता आई। अब वो लगा रोने, पहुंचा अपने गुरु के पास। रामकृष्ण जी बैठे ध्यान में प्रणाम किया। वो तो अंतर्यामी थे, गुरु तो अंतर्यामी, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, चराचर जगत में व्याप्त होता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, ये ध्यान रखना। गुरु शरीर नहीं है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। द्वापर काल के गुरुओं का भी दर्शन इस समय भी बहुत शिष्यों ने किया है। भक्तमाल में कथा आती है, तो उन्होंने देख लिया कि क्या बात है, रोने लगा। उठाया, क्या बात है, ऐसी ऐसी घटना घटी और लॉरेन ने आके हमें ऐसा कहा, हमने ये किया, अब हमें स्वप्न में सारे देवता आते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इस तरह की किस प्रकार से उसने जड़ता कर दी, बताओ। इतने उत्कृष्ट विद्वान विवेकानंद जी को, और वो कह रहे हैं जड़ता कैसे कर दी। बुलाया, कहा ये क्या शिक्षा उसे दे रहे हो कि सारे देवता अनेक हैं और एक ही सत्य है, क्या मतलब है। सारे देवताओं को तुम रखो और पूजा करो। उसके सामने तो डांट खा लिया, विनम्र जो थे। बाद में कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव, तत्वतः तो एक ही सत्य है, अनेक देवताओं को क्या। कहा तत्वतः सत्य है, लेकिन अगर कोई सद्भाव से जिन जिन देवताओं के साथ संबंध बना लेता है, उन देवताओं का अधिष्ठान उसके हृदय में हो जाता है। और ये कार्य हमने भी किया है। अनेक देवताओं के साथ संबंध बनाकर उनका दर्शन प्राप्त किया है। कहा कैसे? कैसे? जैसे घर में तुम्हारे संबंध हो जाते हैं, तो क्या तुम एक दिन माँ को भोजन कराते हो और बहन को भोजन नहीं कराते? एक दिन पिता को भोजन कराते हो, दूसरे दिन माँ को नहीं कराते? तत्वतः तो सब एक ही है, आत्मा। लेकिन शरीर के भेद से उनका संबंध तो तुम्हारा बना है। भक्त ऐसे ही जब भगवान से संबंध बना लेता है, एक को दुर्गा माँ की तरफ पूजता है, एक को हनुमान गुरु जी की तरफ पूजता है, तो वो देवता भी वहां आकर बैठते हैं और उसका प्रसाद पाते हैं। लेकिन वो भक्त के साथ ही हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। निर्मल संबंध जिनका हो जाए तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं।